उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गांव बिक्री में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास के 2 गुर्गों को पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मार गिराया। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस विकास गुप्ता की तलाश में सघन अभियान चलाए हुए है और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर है। साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही एसटीएफ को भी तैनात किया गया है। बात करें हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तो उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। साल 2001 में उसके खिलाफ बीजेपी नेता की हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन इस मामले में उसको कोई सजा नहीं हुई क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य या गवाही देने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन हाल ही में उसके खिलाफ गांव में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम उसके गांव गई थी और वहां पर उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। दोस्तों, भारत में अपराधी भारतीय राजनेताओं के संरक्षण में ही फलते फूलते हैं और बाद में इनका हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि ये अपने आकाओं के लिए खतरा बन जाते हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में अपराधियों और नेताओं का गठजोड़ नई बात नहीं है। बात करें विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की और विकास की तो 90 के दशक में विकास अपने इलाके में एक छोटा मोटा सा बदमाश हुआ करता था और पुलिस अक्सर उसे मारपीट के मामलों में पकड़ कर ले जाती थी, लेकिन तुरंत ही उसे छुटाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेता, विधायक और सांसदों के फोन आने लगते थे क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण मिला था और इसी वजह से वो एक बार जिला पंचायत सदस्य भी चुना गया था। उसके घर के लोग भी 3 गाँव के प्रधान रह चुके हैं और अंदर की खबर है कि विकास दुबे के ऊपर कैबिनेट मंत्रियों तक का हाथ होता था। दरअसल कानपुर के जिस इलाके में विकास दुबे का घर है वह इलाका ब्राह्मण बाहुल इलाका है, लेकिन यहाँ की राजनीति में पिछड़ी जातियों के नेता भी हावी रहे हैं और इसलिए कई नेताओं ने इस हनक को कम करने के लिए विकास दुबे का जमकर इस्तेमाल किया। उधर विकास की नजरें इलाके में बढ़ती जमीन की कीमतें और वसूली के धंधे पर थी। फिर क्या था, शुरू हुआ सत्ता के संरक्षण में विकास के आतंक का विकास। लेकिन यही नहीं, विकास भस्मासुर के रूप में भी कई बार सामने आया और उसके निशाने पर कई बार अगड़ी जातियों के कई बड़े नेता भी थे। थाने में घुसकर जिसकी हत्या की थी वो ब्राह्मण नेता ही था। तमाम आपराधिक घटनाओं के बाद विकास का आतंक बढ़ता गया क्योंकि जिस भी नेता के साथ विकास की पटरी नहीं खाती थी वो उसके निशाने पर आ जाता था और आज उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसे ना तो कानून का खौफ है ना ही पुलिस का। ये भारतीय समाज और सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जिस सिस्टम और कानून और पुलिस की जिम्मेदारी अपराधियों को पकड़ने की होती है वो उनके संरक्षण में लग जाती है, जिसका परिणाम भयानक होता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।